अक्षय खन्ना हीरो या विलेन? ये सवाल ना अक्सर उठता है, लेकिन सच कहूं तो उनका करियर किसी एक लेबल में फिट ही नहीं होता। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे एक ऐसे एक्टर के अनोखे सफर को जिसने हमेशा कन्वेंशंस को, मतलब चली आ रही धारणाओं को चुनौती दी। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। मतलब अक्षय खन्ना का करियर असल में डिफाइन किस चीज से होता है? उनके हीरो वाले रोल्स से, या फिर उनकी जो असली ताकत है, उनका जो असली जीनियस है, वो एक विलन के तौर पर ज्यादा निखर कर सामने आता है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो यही सवाल, नायक या खलनायक? फिर हम देखेंगे उनके पिता लेजेंडरी विनोद खन्ना की विरासत को एक विलन के तौर पर। और फिर वो बड़ा सवाल, क्या अक्षय अपने पिता से भी बेहतर विलन है? दोनों में आखिर मुख्य अंतर क्या है? और अंत में हम एक हीरो के तौर पर अक्षय की जो छुपी हुई काबिलियत है उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में ना हर कोई हीरो बनने का सपना लेकर ही आता है। ये तो एक बिल्कुल नेचुरल सी बात है, और शायद इसीलिए अक्षय खन्ना का करियर पाथ, उनके किरदारों का चुनाव इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब अक्षय को समझने से पहले ना हमें उनके पिता विनोद खन्ना की जो जबरदस्त लेगेसी है उसे समझना होगा। देखिए, विनोद खन्ना कोई मामूली विलेन नहीं थे। वो एक ऐसी शख्सियत थे, उनका करिश्मा ऐसा था कि वो अक्सर हीरो पर ही भारी पड़ जाते थे। जरा सोचिए, फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश। उसमें विनोद खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि कहा जाता है कि धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार भी उनके आगे फीके पड़ गए थे। ये था उनका लेवल, उनका इम्पैक्ट। तो फिर विनोद खन्ना का ये सीक्रेट फॉर्मूला था क्या? ये एक डेडली कॉम्बिनेशन था। पर्दे पर एक जबरदस्त प्रेजेंस, एक करिश्मा जो लीड हीरो को भी ओवरशैडो कर दे, और सबसे बड़ी बात, विलेन के रोल्स को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके टॉप का हीरो बन जाना। वो किसी एक खांचे में बंधे नहीं रहे, उन्होंने तो स्टारडम के मायने ही बदल दिए थे। और बस यहीं पर ये पूरा डिस्कशन एक बहुत ही बोल्ड मोड़ लेता है। एक ऐसी बात सामने आती है जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, कि अक्षय खन्ना एक विलेन के तौर पर अपने महान पिता विनोद खन्ना से भी बेहतर हैं। और ये सिर्फ ये कहने की बात नहीं है कि अक्षय एक अच्छे विलेन हैं। नहीं, दावा तो ये है कि एक विलेन के तौर पर उनकी एक्टिंग में इतना दम है कि वो अकेले अपने दम पर पूरी फिल्म को हिट करा सकते हैं। अब सोचिए, हमारी हीरो सेंट्रिक इंडस्ट्री में ये कितनी बड़ी बात है। तो सवाल उठता है कि पिता और बेटे में ये जो फंडामेंटल फर्क है वो आता कहां से है? और इसका जवाब एक शब्द पर आकर टिक जाता है, शख्सियत। तो ये शख्सियत आखिर है क्या चीज? देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में ये सिर्फ पर्सनालिटी नहीं है, ये वो ऑरा है। वो एक क्लासिकली हैंडसम हीरो वाली जो प्रेजेंस होती है ना, वो है। ये वो करिश्मा है जिसे ऑडियंस देखते ही एक लीड हीरो के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है। और विनोद खन्ना में ये चीज कूट कूट कर भरी थी। इसी ने उनके लिए हीरो बनने के दरवाजे एकदम से खोल दिए। तो ये फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जहां विनोद खन्ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग विलेन थे, वहीं अक्षय इन रोल्स में एक्सेप्शनली पावरफुल हैं। विनोद खन्ना के लिए हीरो बनने का रास्ता उनकी शख्सियत ने बिल्कुल आसान कर दिया, वहीं अक्षय उसे खास एलिमेंट के बिना एक अलग ही रास्ते पर चले। मतलब शॉर्ट में कहें तो विनोद खन्ना एक विलेन थे जो एक स्टार हीरो बने, और अक्षय खन्ना एक ऐसे विलेन हैं जो खुद ही एक स्टार की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर हम यहीं रुक जाएं तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। अक्षय खन्ना को सिर्फ एक विलन के डब्बे में बंद कर देना, भले ही वो उसमें कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। उनके टैलेंट की एक और लेयर है जिसे देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम उन्हें सिर्फ एक विलेन के चश्मे से देखेंगे ना, तो हम उनकी वर्सेटैलिटी, उनकी रेंज को पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। वही रेंज जो उन्होंने अपने पूरे कैरियर में दिखाई है, हम उस एसेंस को मिस कर देंगे जो उन्हें इतना दिलचस्प एक्टर बनाता है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनमें हीरो मटेरियल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उनकी इस पोटेंशियल का सबूत देखने के लिए बस एक गाना देख लेना ही काफी है। और वो सबूत क्या है? ये लाइन, एक दिन मैं तेरी बाहों में आऊंगा। अब बताइए, ये शब्द किसी विलेन के हो सकते हैं? नहीं, ये तो प्योर रोमांस है, एक हीरो वाला फील है। ये उनकी एक्टिंग का एक बिल्कुल अलग, एक सॉफ्ट साइड दिखाता है, और ये साबित करता है कि वो ऑडियंस के साथ एक बहुत ही डीप लेवल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हम आखिर में किस नतीजे पे पहुंचते हैं? यही कि अक्षय खन्ना की सबसे बड़ी ताकत, उनकी यूएसपी, एक ऐसे बेजोड़ विलन होने में है जो अकेले अपनी शर्तों पर पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठा सकता है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है
कि क्या अक्षय खन्ना की जो सबसे बड़ी ताकत है, मतलब उनकी एक कमाल की विलेन वाली एक्टिंग, क्या वही उनकी लिमिटेशन भी बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी पूरी लेगेसी के सेंटर में है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।